तो जिस प्रकार से अब बजट रैली की संभावनाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो बजट रैली होगी उससे पहले एफआईआईज़ की इस प्रकार की सेलिंग का आना ही भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव था। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ार 23,500 का लेवल तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। यदि बाज़ार बजट से पहले 23,500 का स्तर नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो फिर 23,200, 23,000 और 22,500 तक भी बजट से पहले ही बाज़ार आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 22,500 का स्तर भी काफ़ी अहम स्तर हो जाएगा नीचे बाज़ार को लाने के लिए। और यदि वहां तक बाज़ार जाता है तो फिर स्टॉक वाइज बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से ख़रीदारी का होगा, क्योंकि वहां पे जाके बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से ओवरबॉट होता हुआ दिखाई देगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बाज़ार अभी 23,700 के लगभग चल रहा है। जब तक बाज़ार 23,850 के ऊपर, 24,000 के ऊपर जाके नहीं ठहरेगा तब तक बाज़ार में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है कि बाज़ार पिछले 2 दिनों में कंसोलिडेशन के कारण फिर से रिकवरी मोड में आए। पिछले कई दिनों से बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल फिर से देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 51,200 के स्तरों पे है। बैंक निफ्टी में यदि 51,000 का स्तर नीचे टूटता है तो 50,800, 50,600 और 50,500 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि बाज़ार को नीचे लाने के लिए यदि ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तरीके से भीषण गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार के स्तर अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त रिकवरी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। और यदि ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी 24,000 के ऊपर और निफ्टी 51,800 के ऊपर जाके तेज होगी और बड़ी राहत की सांस कई निवेशक लेते हुए दिखाई देंगे। जिस प्रकार से एफआईआईज़ की गिरावट में थोड़ी कमी आई है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि एफआईआई जब छुट्टियों पे जा रहे हैं, अमेरिकी बाज़ारों में भी अब छुट्टियों का माहौल रहेगा, तो भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि स्टेबल रहे। और यदि यहाँ से गिरावट नहीं होती है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ारों में रिकवरी आएगी, और रिकवरी आएगी तो कितनी रिकवरी भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई देती है। भारतीय बाज़ारों में पिछले कई दिनों से जिस प्रकार की सेलिंग है, उसके पीछे का रीज़न अब यह भी माना जा रहा है कि Q3 के आंकड़े भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से नेगेटिव ही आते हुए दिखाई देंगे। और यदि ऐसा होता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। फिलहाल भारतीय बाज़ारों की तरफ से ज़्यादा माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई अब देने वाला लग नहीं रहा है, क्योंकि यदि भारतीय बाज़ार यहाँ पे सपोर्ट बना लेते हैं तो फिर दिक्कतें नहीं रहेगी और स्टॉक वाइज डेटा काफ़ी अच्छा आप देखने को मिल सकता है। बजट के लिए भी आप कई शेयरों में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।